अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो बेसिकली इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो पीरा डिपार्टमेंट के अंदर है, उसके अंदर जो बच्चों को अप्लाई करते वक्त मुख्तलिफ इशूज़ आ रहे हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अप्लाई के हवाले से जो ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है PPSC के पोर्टल के ऊपर, उसके हवाले से बच्चों के बहुत ही अहम 5 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर मैं इस वीडियो के अंदर करूँगा। अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका अप्लाई के हवाले से A to Z आपको क्लियर हो जाएगा। छोटी सी वीडियो है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका जो सिलेक्शन लिस्ट आई है, जो पीरा डिपार्टमेंट ने फिज़िकल टेस्ट के बाद लिस्ट भेजी है, उनके अंदर उन बच्चों का नाम नहीं है, या फिर बच्चों का वहाँ पर नाम तो है लेकिन उनको ईमेल नहीं आई। वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? और उसके अलावा जो चलान फार्म है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि PPSC का हस्बे मामूल वो 600 रुपये का चलान लेते हैं, जो कि टैक्स मिलाकर 615 रुपये बन जाते हैं। तो वो बच्चों को इस दफ़ा चलान नहीं आ रहा उनके सामने। और इसके अलावा एक इशू आ रहा है, वो ये है कि बच्चों का समटाइम ऐसे होता है कि ID कार्ड नंबर PPSC की वेबसाइट के ऊपर एक्सेप्ट नहीं हो रहा। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका ईमेल जो तब उन्होंने पंजाब पोर्टल पे अप्लाई किया था, वो उनका हैक हो गया है, या अब उनके पास नहीं है, या वो भूल गए हैं। तो अब वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? या फिर नेक्स्ट चीज़ जो ये है कि अगर उनका फ़ोन नंबर अगर वो चेंज लिखते हैं तो क्या वो अप्लाई कर पाएंगे? तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह छोटी छोटी अगर हम आपको बताएंगे। मेरा नाम है नुस्फट्टू। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यू मस्ट हिट द बेल आइकन और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट वीडियो हैं, और इंशाल्लाह आपकी तैयारी के हवाले से बहुत से लेक्चर्स भी आने वाले हैं, तो आपको वो मिल पाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पीरा डिपार्टमेंट के अंदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन दोनों की जो रिटर्न पेपर होना है वो बहुत जल्दी हो जाना है। इंशाल्लाह इसकी अगली वीडियो हम उस पर ही बनाएंगे कि आप लोगों का जो एक्सपेक्टेड पेपर है वो कब तक होगा। तो अभी तक बहुत जल्दी पेपर होने के इम्कानात सुनने में आ रहे हैं। तो आप लोगों की मुकम्मल तैयारी के हवाले से हमने एक सेशन शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हमने मुकम्मल बच्चों को लाइव क्लासेस करवाई थी। अब वो लाइव क्लासेस एंड होने वाली, जिसके अंदर 2 से 3 क्लासेस रह गई हैं, लेकिन जो क्लासेस हो चुकी हैं वो तमाम रिकॉर्डेड लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको मिल जाएंगे। पीरा के तमाम सिलेबस, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर सिलेबस हो रहा है ना, ये पीरा डिपार्टमेंट की तरफ से इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तैयारी के हवाले से पीरा डिपार्टमेंट ने खुद जारी किया हुआ है। तो इस तमाम सिलेबस के मुकम्मल लेक्चर्स प्लस कंप्लीट नोट्स एंड डेली बेसिस के ऊपर रात 8 बजे टेस्ट होता है, और ये टेस्ट का शेड्यूल भी आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो अगर आप लेक्चर्स लेना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं और आप कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके आप अपना नोट्स ले सकते हैं और मुकम्मल अपना जो इनरोलमेंट करवा सकते हैं सेशन के अंदर। जो सबसे पहला और अहम क्वेश्चन ये है कि बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमारा फिजिकल जो टेस्ट था वो तो क्लियर था, वहाँ पर हमारी हाइट भी पूरी है, रनिंग भी पूरी थी, और फीमेल के लिए भी हाइट भी पूरी थी, और बॉयज़ के लिए चेस्ट भी उनका पूरा था, लेकिन उनका जो नाम है वो लिस्ट के अंदर नहीं आया। अब ये लिस्ट क्या चीज़ है बच्चों? जितने बच्चों का फिजिकल टेस्ट पास हुआ है, तो पीरा डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर उनका एक लिस्ट जारी की गई है, जिसके अंदर जो लोग फिजिकल टेस्ट पास कर गए हैं उनका एक लिस्ट जारी की गई है। आप जाकर वहाँ पर अपना नाम भी देख सकते हैं अगर अभी तक आपको मेल नहीं आई तो बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर ना तो हमें मेल आई है और ना ही हमारा लिस्ट के अंदर नाम आया है, तो क्या हो सकता है? क्योंकि आप लोगों को पता है, आपने वहाँ पे देखा होगा फिजिकल टेस्ट सेंटर के ऊपर अभी तक ये नई रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो ये वहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ कर रहे होते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों का जो चेस्ट की एक्सपेंशन जो बॉयज़ के लिए है, चेस्ट की एक्सपेंशन 2 इंच नहीं होती। चाहे आपकी स्टार्टिंग जो चेस्ट है वो 34 है, 36 है, 38 है, चाहे 40 भी है, लेकिन एक्सपैंड करने के बाद आपकी जो चेस्ट है वो 2 इंच लाजमी एक्सपैंड होनी चाहिए। लेट्स सपोज आपकी जो चेस्ट है वो 36 है, तो आपकी एक्सपैंड होकर 38 लाजमी होनी चाहिए। अगर आपकी 37 पॉइंट समथिंग भी है, 37.5 भी है, तो आप उसमें एलिजिबल नहीं है। आपकी चेस्ट 2 इंच लाजमी एक्सपैंड होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो आपका वहाँ पे हाइट मेजरमेंट करते हैं उन्होंने हाइट लिखी है, अब मे भी ये है कि आपकी वहाँ पर उनसे सही मैयर ना हुई हो, या मैयर करते हैं उन्होंने गलत लिख दी हो। तो अब ये जितना भी डाटा जो अभी ये लिस्ट अपलोड हुई है, मतलब ये पीरा डिपार्टमेंट की जानिब से जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बैठता है जिसके अंदर डिप्टी कमिश्नर है, वहाँ से मुकम्मल करके, आप लोगों को पता है जिन बच्चों को वहाँ से रिजेक्ट किया गया था उनके उन्होंने 7 दिन का टाइम भी रखा था, 5-7 दिन का। वो रिव्यू बोर्ड होने के बाद, सारा कुछ फाइनल होने के बाद मुकम्मल लिस्टें डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भेज दी गई थी पीरा डिपार्टमेंट को। पीरा डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट बनाकर उसको पब्लिश कर दिया है। अब जो बच्चे क्वालिफाई हैं वो तो दैट्स इट, उनका तो वेरी गुड, वो तो अब जिनका लिस्ट में नाम आ गया वो तो अप्लाई कर सकेंगे। अब जिनका नहीं आया
और उनकी हाइट भी पूरी है, वहाँ पे लिखी भी पूरी गई थी, चेस्ट भी पूरी है बॉयज़ के लिए और उनकी रनिंग भी सारा कुछ सही है, तो वो पीरा डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन के ऊपर रब्ता करें। पीरा डिपार्टमेंट का जो हेल्पलाइन नंबर है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रहा है। इस नंबर पर रब्ता करके आप उनसे वेरीफाई करें कि सर हमारी जो हाइट भी पूरी है, चेस्ट भी पूरी है, तो ये हमारा नाम जो है वो क्यों नहीं आया। और आप अपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भी जा सकते हैं, वहाँ से भी जाके पूछ सकते हैं कि सर मेरा सारी चीज़ें पूरी थी, जो आपने लिस्ट बना के भेजी है आप उसके अंदर वेरीफाई करवाएं क्या सर मेरा यहाँ पर चीज़ें पूरी नहीं है, क्योंकि आपने तो सारी चीज़ें अगर पूरी हैं तो फिर आपका नाम लिस्ट में लाजमी आना चाहिए था। तो ये इस तरह से आप हेल्पलाइन पर रब्ता करके या डिस्ट्रिक्ट जो आपका डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है वहाँ पर जाके भी आप कंफर्मेशन कर सकते हैं कि उन्होंने जो लिस्ट भेजी है उसके अंदर उन्होंने कौन कौन से बच्चों का नाम भेजा है आगे फर्दर। तो ये था आप लोगों का पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन बच्चों का ये था कि सर हमें ईमेल रिसीव नहीं हुई लेकिन हमारा लिस्ट के अंदर नाम शामिल है। तो समटाइम ऐसे होता है कि ईमेल आप लोगों के ईमेल के अंदर इश्यूज आ रहे होते हैं, तो आपकी ईमेल अगर आपको नहीं आई तो आप अपने जो आपने फ़ोन नंबर दिया हुआ है उसके अंदर देखें तो आपको इन बॉक्स के अंदर भी पीपीएससी की तरफ से मैसेज आया होगा, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ पे भी नहीं आया तो आप डायरेक्ट पीपीएससी की वेबसाइट पे जाएं। अगर आपका लिस्ट के अंदर नाम आ गया है तो आप डायरेक्ट भी पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं, आपको मेल और मैसेज चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो वहाँ पे आप अपना आईडी कार्ड नंबर और सारी चीज़ें पुट करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। तीसरे नंबर पे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर जो हमारी ईमेल है वो हमें याद नहीं है, या ईमेल हमारी हैक हो गई है, या हमारे पास वो फ़ोन नंबर नहीं है। तो बच्चों ऐसा नहीं होगा, जो आपने ईमेल तब अप्लाई करते वक्त लिखी थी, जो आपका आईडी कार्ड नंबर है आपने वही लिखेंगे तो आपका अप्लाई होगा, अदरवाइज आपका अप्लाई नहीं होगा। तो अपना ईमेल चाहे आपका आईडी कार्ड नंबर, एक और बड़ा फिनोमेना है बच्चों ने पंजाब जॉब पोर्टल के ऊपर लिखते हुए जब अप्लाई किया था वहाँ पे उनका आईडी कार्ड का कोई एक आध हिस्सा गलत हो गया था। तो आप अपना जाएं पंजाब जॉब पोर्टल के ऊपर देखें, अभी आपका डाटा वहाँ पे मौजूद होगा, आपने कौन सी ईमेल लिखी है, आईडी कार्ड नंबर जो आपने सही अपना लिखा है वो और फ़ोन नंबर वही आप इधर पुट करेंगे तो आपका स्मूथ तरीके से आसानी के साथ अप्लाई हो जाएगा। और बहुत से बच्चों को पिक्चर्स अपलोड करने में मसला आ रहा है, तो बच्चों जो पिक्चर का स्टैंडर्ड साइज़ होता है 20 KB आई थिंक सो, मतलब क्या है कि साइज़ कम होना चाहिए, वो आप मेंशन करेंगे तो आपको पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर ही पता चल जाएगा कि पिक्चर का साइज़ क्या होना चाहिए। और उसके बाद ऐसे बच्चे जिनका लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया और वो फिजिकल टेस्ट में वो पास भी नहीं कर पाए, तो वो तो सही सी बात है, फिजिकल टेस्ट से बाहर हो गए, फेल हो गए और वो आगे फर्दर फिर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और एक चीज़ है कि बच्चों का कहते हैं कि सर हमारी ईमेल हम कोई और चेंज करके लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते, आपने वही ईमेल लिखनी है, वही फ़ोन नंबर लिखना है, वही अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे परेशान हैं कि सर हमारे से जो फ़ीस है वो नहीं ली जा रही। पीपीएससी की जो 600 रुपये फ़ीस होती है कि हम जब अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ पे फ़ीस का ऑप्शन नहीं है। तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, लास्ट टाइम भी वैसे पीरा डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा ही हुआ था, जब पहली दफ़ा अप्लाई हुआ था कि पंजाब गवर्नमेंट ने आपको कुछ चीज़ माफ़ की है, तो आप बगैर फ़ीस पे किए भी आपका अप्लाई हो रहा है, मतलब आपको अभी तक फ़ीस माफ़ की गई है, आपने फ़ीस पे नहीं करनी, आपने सिंपल जाना है अप्लाई करना है, दैट्स इट। जब आप अप्लाई करेंगे सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट होने के बाद आपको मेल आ जाएगी, मैसेज भी आ जाएगा कि आपका अप्लाई हो गया है, आपसे पंजाब गवर्नमेंट फ़ीस नहीं लेना चाह रही। पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि जनाब चलें बच्चे बेरोज़गार हैं तो इनसे भी फ़ीस ना ली जाए। ये मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक अप्लाई के लिए फ़ीस दरकार नहीं है, आपको पीरा डिपार्टमेंट की तरफ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करने का मौका दिया गया है, आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी चीज़ आती है कि आपको मेल के थ्रू या फ़ीस के लिए अगर कोई भी अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको इस चैनल के थ्रू अपडेट कर दूंगा। अभी तक पीरा डिपार्टमेंट ने आप लोगों से विदाउट फीस ही अप्लाई करने को कहा है और आपसे फ़ीस नहीं ली जाएगी, आपका अप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बेफिक्र होकर और दुआ करते हुए कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा ये फ़ीस नहीं ले रहे, अदरवाइज़ इतने सारे लोग होते हैं और इतनी भारी भरकम फीसेज होती हैं और बच्चे पहले बेरोज़गार होते हैं और उनको बड़ा मसला आ रहा होता है। तो आपकी फ़ीस नहीं है, आप बेफिक्र होकर अपना अप्लाई करें और आप विदाउट आप फ़ीस पे किए आपका अप्लाई हो जाएगा और आपको मेल और मैसेज रिसीव हो जाएगा। और ये था हमारी आज की वीडियो का मुकम्मल एक कह लेंगे सब्जेक्ट जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें समझानी थी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और उसके अलावा जिन बच्चों ने पीरा सार्जेंट के अंदर अप्लाई किया हुआ है वो भी तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए भी हमने नोट्स बनाए हैं। तो एनरोलमेंट करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार है, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज करें और आपको सारी डिटेल सेंड कर दी जाएगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।